फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर आप बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट एजेंसीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पीजीटी कॉमर्स एग्जाम में, उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज होती हैं जो पूछी जाती हैं आपसे बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ मैंने देखिए आप लोगों के लिए लिखी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको विजिबल हो रहा हो इतनी लाइट में तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी लिखी हुई है, करीब 15 के आसपास तो होंगी ही ये। तो ये सारी आपको पढ़नी है और मैं आपको अभी एंड में ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे पढ़ना है, इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। चलिए लिखते जाइए, साथ साथ अपनी कॉपीज आप लोग निकालिए, जो भी आपकी नोट्स वाली कॉपी है उसमें निकालिए और साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर तो आप लोग नहीं पढ़ने वाले, मुझे पता है। तो देखिए फर्स्ट है आपका गैट, बाकी आपको स्क्रीन पर शो होता रहेगा जो भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट है आपका गैट, GATT गैट, आप लोग जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ऐसा करके है ना। सेकेंड है आपका ट्रिप्स, फिर आता है थर्ड ट्रिम्स, फोर्थ आता है आपका WTO, फिफ्थ है UNCTAD, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है UNCTAD। इससे लास्ट के अब तक जो भी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स हुए हैं DSSB में 2 बारी एक एक क्वेश्चन आया है और एक बारी शायद 2 क्वेश्चन भी आए हैं, मतलब हर बार क्वेश्चन लगभग आया है। तो UNCTAD आपको करना ही करना है। उसके बाद सेबी से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है WHO, फिर आता है आपका GDR, ADR और IDR, ये ज़रूर कर लेना। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं आपके, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, इस तरीके से आपको करनी है। फिर आता है आपका फेमा, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ लिखते जाओ जो जो पढ़ने हैं। फिर आता है आपका नाबार्ड से भी क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका कोपरा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोपरा इज योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको पढ़ लेना, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, मतलब 1 घंटे में बैठ के पढ़ोगे तो पूरा टॉपिक इजीली रिवाइज कर लोगे, तो ये ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका FDI, उसके बाद आपका आता है सार्क, SAARC, नेक्स्ट आता है आपका एशियन, फिर आता है आपका SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। कभी कभार किससे एक आधा क्वेश्चन आता है, अदरवाइज इतना नेसेसरी नहीं है ये, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये सारी एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस मिक्सअप करके मैंने आपको बताई हैं, गैट, ट्रिप्स, ट्रिम्स, WTO, UNCTAD, सेबी, WHO, GDR, ADR, IDR, फेमा, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, कोपरा, FDI, सार्क, एशियन और SEZ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और ये मैंने अपने मन से नहीं बता रही हूँ मैं आपको, जो पिछले पेपर्स देखे हैं या पिछले कुछ क्वेश्चंस देखे हैं उनमें इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन UNCTAD, नाबार्ड और वर्ल्ड बैंक, फेमा, इनसे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको इन सब में आपको क्या पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना सारा मैम ने बता दिया, यहाँ पर हम कैसे पढ़ें इसको। तो आपको कुछ नहीं करना, ये काम आज ही करेंगे। ठीक है, अगर आज आपने ये काम कर लिया तो डेफिनेटली आपके ये सारे टॉपिक्स पक्के। क्या काम करना है आपको, सबसे पहली चीज़ इसमें से एक एक टॉपिक उठाना, आपको पूरी कॉपी नहीं भरनी, पूरा पेज नहीं भरना। जैसे फर्स्ट है, मान लीजिए फर्स्ट आपने यहाँ पर UNCTAD ले लिया, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए UNCTAD। अब आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको इन सब की फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि क्या है, बहुत बारी पूछी जा सकती है, आपको लिख कर दिया जा सकता है UNCTAD स्टैंड्स फॉर, तो आपको उसकी फुल फॉर्म दी होगी 4 ऑप्शंस में, और चारों ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो वही इंसान यहाँ पर स्कोर करेगा मार्क्स जो कि जानता होगा अच्छे से इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ सुन ली आप लोगों ने कि सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकी फुल फॉर्म्स पढ़नी है। फुल फॉर्म्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ है कि इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको लिखनी है, इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। सबके ईयर्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। सेकेंड चीज़ ये। थर्ड चीज़ जो पूछी जाती है दैट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव। अब इसका एम क्या था या ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, ये 3 चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं। सबसे पहला फुल फॉर्म, मीनिंग,
फुल फॉर्म से ही आप मीनिंग बता सकते हैं। सेकंड, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, और थर्ड चीज़ की एम या फिर इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव क्या थी इसकी। मतलब अगर सेबी बना था तो सेबी क्यों बना था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सेबी का, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ 3 चीज़ें ये पता होनी चाहिए आपको इन सब के लिए। ये नहीं कि आप भर भर के चौड़े चौड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हो कि भाई ये पढ़ना है हमें, कुछ नहीं कर पाओगे। लिटरली बता रही हूँ ये चीज़ कि एक टॉपिक उठाओ और पॉइंट में लिखो। टॉपिक लिखा, मान लो आपने ऊपर UNCTAD, फर्स्ट पॉइंट डालो फुल फॉर्म लिख दो, सेकंड एरो डालो स्टैब्लिशमेंट का ईयर लिख दो, और थर्ड डालो उसमें ऑब्जेक्टिव लिख दो, काम खत्म, ठीक है। तो ये आपका सारे के सारे 2 से 3 पेज में आराम से आ जाएंगे। और फिर आज बैठकर ये लिखो और फिर रात को सोने से पहले इन सबको पढ़ना, एक एक बार सबको पढ़ना, ठीक है। पढ़ लोगे फिर कल इनको दोबारा पढ़ना, ऐसे 2-3 दिन लगातार इनको पढ़ोगे तो ये तो सारे आपके फ्री के नंबर हैं, पक्के हो जाएंगे बहुत अच्छे से। अगर इन सब में से मिलाकर, मान लीजिए इन सब में से मिलाकर क्वेश्चन कम से कम 6-7 आपके बन जाएंगे, जितना मुझे आइडिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, अदरवाइज एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। 6-7 क्वेश्चन कम होते हैं, नहीं ना, 6-7 क्वेश्चन में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो ये कंप्लीट कर लेना अपने टॉपिक्स। ये किसी की रिक्वेस्ट थी, आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा भी था कमेंट्स में कि ये ज़रूर बता दो आप इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से पढ़े, क्योंकि ऐसे तो ढेरों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे आप कर लेना, मेरे हिसाब से तो कोई छूटा नहीं है इनमें, मैंने इन्हीं से क्वेश्चन देखे हैं ज़्यादातर पिछले जो भी पेपर्स थे उनमें। तो याद रखना, पहली चीज़ कि आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबकी, दूसरी चीज़ ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और थर्ड चीज़ ऑब्जेक्टिव या एम क्या था इनका। क्लियर है इतना? तो यही पढ़ना है बस आपको इनमें, और आपके 6 से 7 नंबर पक्के, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट कर लेना आप अपना, आज से ये मैंने आपको बता दिया। और बस यही बोलना था इस वीडियो में मेरे को, बाकी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, नहीं देखी तो देख लो। अभी जो 2 हफ्ते से मैं वीडियोस डाल रही हूँ वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारी आप देख सकते हो। तो ये सारे टॉपिक ज़रूर कर लेना, आज ही कर लेना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स सॉल्व करने की, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।